तो चलिए हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बैठ जाएगी और आपको इस वायर को अच्छी तरह से यहाँ पर फिटिंग कर लेना है। यहाँ पर कहीं आपका यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। इस स्विच को आप यहाँ पर एक वायर को छोटे से वायर इसके अंदर से निकाल कर इसके बाहर स्विच को फेविक्विक की मदद से आप चिपका दीजिएगा, अच्छे से पैक कर दीजिएगा, इसके अंदर लगा दीजिए अंदर से। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर काम करेगी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रू और वायर की मदद से यहाँ पर कस लीजिए इसके अंदर और इसके कवर को आप यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली दोस्तों। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो गाना सुनना पसंद करते हैं, एम्पलीफायर यूज करते हैं, 4440 एम्पलीफायर यूज करते हैं और गाना सुनते हैं। और कभी कभार होता है जो हम कभी सॉन्ग चला के सुने, पार्टी सार्टी कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी चल जाती, लाइन कट जाती है। तो उस समय में हम आपका जो एंजॉय हम कर रहे थे, सॉन्ग चला रहे थे, वो हमारा वहीं पे रुक जाती, थप हो जाती है। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जो हमारा जो एम्पलीफायर होता है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरह के एम्पलीफायर होता है। इसको हम चार्जेबल एम्पलीफायर बनाने वाले हैं दोस्तों। ये 4440 एम्पलीफायर देख सकते हैं, इसको चार्जेबल एम्पलीफायर बनाएंगे। जब हम इसे यूज कर रहे होंगे एम्पलीफायर को इलेक्ट्रिसिटी पे 220 वोल्ट पे सप्लाई पे, तो वो चलते चलते हमारा जो लाइट कट जाएगी, उसके बाद हम फिर से इसे ऑन कर देंगे तो ये हमारी चार्जिंग पे चलती रहेगी। तो 4 से 5 घंटा इसका बैटरी बैकअप होने वाला है। तो चलिए हम इसमें कैसे एडजस्ट करेंगे और कैसे चार्जिंग सिस्टम इसमें एडजस्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारे पास 4440 एम्पलीफायर, तो मैं इसके कवर को खोल कर रखा हुआ है यहाँ पे। तो देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर और हमारा बोर्ड लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा जब सप्लाई 220 वोल्ट पर देते हैं हमारी चलती है, और जब लाइट कर देती है उसके बाद हम अपना जो बॉक्स यूज कर पा रहे थे गाना सुनने के लिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको चार्जिंग वाला बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक बैटरी पैक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं एक बैटरी पैक ले रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक बैटरी पैक है यहाँ पे मैंने 12 लिथियम आयन बैटरी को यहाँ पर बैटरी पैक बनाया है 12 वोल्ट के लिए, और 20 एम्पियर का BMS मैंने इसमें लगाया है दोस्तों। अब इसी को हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो इसका एक बैटरी का हमारा जो MH होता है वो हमारा 2000 mAh का बैटरी है। तो टोटल समझ लीजिए यहाँ पर 24,000 mAh की हमारी बैटरी हो जाती है। तो समझ सकते हैं इसका बैटरी बैकअप कितना होने वाला है दोस्तों। इसी को हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसे हम बोर्ड को थोड़ा इधर घसका के इसको हम इस तरह से यहाँ पर फिट कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे इसको, यहाँ पर ऐसे फिट कर लेंगे यहाँ पे। और इसका कनेक्शन कैसे कैसे करना है सब हम आपको करके दिखाते हैं। पहले हम इसके अंदर यहाँ पर 2 पिन हमारा जो 12 वोल्ट के लिए निकलेगी, आउटपुट और इनपुट सेम ही होता है। यहाँ से हमारा जो आउटपुट भी निकलेगा और यहीं से ही चार्ज होगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं, एक माइनस एक प्लस को हम यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पॉजिटिव वाला पॉइंट है, उस पर हम रेड पॉइंट यहाँ पर वायर को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे यहाँ पर। अब हमारा माइनस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर एक वायर जोड़ लेंगे यहाँ पर, जो माइनस जाएगी बैटरी के लिए, ठीक है। और ये हमारा अभी बैटरी पूरी तरह से यहाँ पर चार्ज है, देख सकते हैं ये स्पार्क कर रही है यहाँ पे। अब आपको एक डायोड लेना पड़ेगा दोस्तों, DC डायोड आपको लेनी है। किसी भी आप सर्किट से आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ से एक डायोड निकालने वाला 2 एम्पियर में यहाँ पर निकाल लेते हैं। जो ये फ्री डिश का यहाँ पर सेटअप बॉक्स होता है, उसकी पावर सप्लाई में हमारा डायोड आता था। आप कोई भी डायोड यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो हम यहाँ से एक डायोड निकाल लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायोड निकाल लिया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो DC डायोड है यहाँ पे। आप इस टाइप का ना निकालिएगा, यहाँ से जो AC सप्लाई के लिए होता है डायोड मत निकालिएगा। इस साइड के जो सेक्शन, जो सेकेंडरी सेक्शन से जो डायोड निकलते हैं वहाँ से हम आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने बैटरी का कनेक्शन कर लिया है। चलिए अब आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों हमारा जो एम्पलीफायर होता है, तो ये पावर के लिए बटन होता है, जिसे हम पावर ऑन करते हैं तो हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई आ जाती है, लेकिन ब्लूटूथ में नहीं आती। इसको हम ऑन करते हैं तब हमारा ब्लूटूथ पैनल में यहाँ पर वोल्टेज आती है। तो इस कनेक्शन को हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर जो पॉइंट दिया है उसको हम दोनों को हम आपस में शॉर्ट करके यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं, इस वायर को यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे, और इसको हम निकाल लेते हैं और दोनों पे एक जम्फर देकर यहाँ पर एक वायर को हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जम्फर लगा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा हमें इन दोनों के ऊपर यहाँ पर आपस में सोल्ड कर देनी है, ये दोनों के ऊपर शॉर्ट कर देनी है। तब ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर जब हम यहाँ पर पावर ऑन करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। पावर ऑन करेंगे तो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पर चालू हो जाएगी। अब दोस्तों ये जो हमारा पॉइंट जो वाला वायर निकल गया है उसका हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो कैसे चल रही है हम यूज करेंगे यहाँ पर, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसको हम यहाँ पर बंद कर लेते हैं, ठीक है। अब बैटरी को एडजस्टमेंट करना है। इसके लिए पहले हम इस जो एम्पलीफायर का बोर्ड है उसको हम इधर की और अंदर की ओर घसका लेंगे, जिससे हमारा जो बैटरी के लगने के लिए यहाँ पर जगह बच जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस बोर्ड को आगे घसका के यहाँ पर कस लेता हूँ, उसके बाद हम आपको आगे दिखाते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन करेंगे। इसके लिए एक डायोड लेना पड़ेगा, DC डायोड। आप किसी भी पावर सप्लाई से निकाल। तो इसे हमें कैसे कनेक्शन करना है दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है वहाँ पर जो यहाँ पर सिल्वर पट्टी जो दिया है उसको हमें यहाँ पर सोल्डिंग करनी होगी। चलिए यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको 2 चीज़ कनेक्शन करना पड़ेगा, इससे हमारा चार्ज भी हो
और जब हम एम्पलीफायर का यूज़ ना करें, डिस्चार्ज भी ना हो, और इसे जब हम बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करें तो उसका जैसे बैटरी का सप्लाई उसमें ना जाए, इस तरह भी आपका कनेक्शन करना पड़ेगा दोस्तों। पहले हमें यहाँ पर जो स्विच का कनेक्शन है उसका एक बार हम यहाँ पर इस डाइवर्ट के जो ब्लैक पॉइंट है उसके ऊपर यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने उसके ऊपर सोल्डिंग कर लिया है। और दूसरा पॉइंट है जो हमारा बैटरी का पॉइंट है उसके ऊपर हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। किसी भी पॉइंट से आप यहाँ पर सोल्डिंग कर लीजिएगा, तो हमारे हिसाब से आप रेड पॉइंट से सोल्डिंग कीजिएगा तो वो बहुत बेटर रहेगा यहाँ पर स्विच का कनेक्शन। तो पॉजिटिव पॉइंट को मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा आती हो रही है, मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर इस पॉइंट से। और मैं दूसरा पॉइंट इसके ऊपर लगाऊंगा, देख सकते हैं। और स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये एम्पलीफायर ऑन हो जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन हो जा रही है यहाँ पे। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब इससे पहले हम आपको इसका जो आउटपुट होता है वोल्टेज वो हम यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम ये जो हमारा 220 वोल्ट सप्लाई होता है इस एम्पलीफायर का, वो हम देते हैं बोर्ड के अंदर 220 वोल्ट में। उसके बाद इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम आपको चेक करवा कर दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा जो एम्पलीफायर है यहाँ पर ऑन हो चुकी है, जो हमारा 220 वोल्ट से सप्लाई से ऑन हुई है। तो चलिए अब इसका वोल्टेज को हम इसको दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर DC 20 वोल्ट पर मैंने यहाँ पर सेट कर दिया मल्टीमीटर को, और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर 15 वोल्टेज के करीब यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये डाइवर्ट के पॉइंट पर लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमारा 15 वोल्टेज यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा इधर से जो पॉइंट है उधर से रिटर्निंग इधर हमारा करंट आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमें सिंपली इसको हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो सप्लाई 220 वोल्ट का पॉइंट का उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हम इस जो पॉइंट है ब्लैक पॉइंट है जो बैटरी का पॉइंट है, हम सिंपली हम इसके ऊपर यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, लेकिन इस कनेक्शन में एक सिस्टम में कुछ फॉल्ट है दोस्तों, देख सकते हैं। जब हमारे जो एम्पलीफायर ऑन कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल भी ऑन हो रहा है, और इसको स्विच को भी ऑन कर देंगे तो हमारा जो बैटरी का सप्लाई इसके अंदर जाएगी, फिर भी हमारा ये सिस्टम ऑन रहेगी। लेकिन इसमें आपका जो ये IC खराब होने की चांस रहेगी, क्योंकि 3 एम्पियर इसको मिल रहा है, ऊपर से इसका बैटरी का भी एम्पियर मिलेगा। तो एम्पलीफायर का जो वोल्टेज है सेम ही रहेगी, लेकिन ये पावर इसका बढ़ जाने के कारण, एम्पियर बढ़ जाने के कारण हमारा IC वो ख़राब हो सकती है। इसके लिए आपको एक स्विच लेना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम एक स्विच लेते हैं, उसका कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे। जब हम एम्पलीफायर जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज करेंगे उस सिचुएशन हम यहाँ से एक स्विच को ऑफ कर देंगे, जिससे हमारा जो इसकी चार्ज है वो ये चार्ज होती रहेगी। अब उसके बाद जो हमारा एम्पलीफायर है वो बैटरी से ये ऑन नहीं होगी, सिंपली उससे उस समय चार्ज होगी। अब जब आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में आप स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, तो ये सिस्टम भी हमारा ऑफ रहेगी। और जब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगी उसके बाद आप इस स्विच को ऑन कीजिएगा तो हमारा जो बैटरी से ये हमारा एम्पलीफायर है ये ऑन हो जाएगी। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने स्विच के अंदर 2 वायर जोड़ लिया है, और आपको एक और डाइवर्ट लेनी होगी, तो मैं एक डाइवर्ट निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने इस स्विच में ब्लैक छोड़ जो स्विच में मैंने दिया है, तो दोस्तों मैंने इस स्विच से कनेक्शन कर लिया। जो दूसरा वायर था वो मतलब ख़राब था, तो मैंने एक और वायर यहाँ पर जोड़ लिया है दोस्तों। तो देख सकते हैं एक वायर को मैंने सिल्वर पट्टी वाला जो पॉइंट है स्विच के साथ मैंने कनेक्ट किया है। तो जो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक सिल्वर पट्टी जो रेड के साथ यहाँ पर कनेक्ट है, तो अब मैं ब्लैक हमारे यहाँ पर रेड के पॉइंट यहाँ पर जोड़ने वाला है। एक उल्टा एक सीधा यहाँ पर कनेक्शन करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं को उल्टा कर रहा हूँ कनेक्शन, एक सीधा कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये वाला सिल्वर पट्टी का जो पॉइंट इसका कनेक्शन किया, और दूसरा वाला यहाँ पर ब्लैक पट्टी का यहाँ पर कनेक्शन किया। सिल्वर पट्टी से हमारा जो यहाँ पर स्विच के साथ यहाँ पर कनेक्शन आ रही है। तो अब हम इसका जो पॉइंट है उसी बैटरी के साथ यहाँ पर जो पॉइंट है स्विच वाला बैटरी के साथ यहाँ पर हमें यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। इसके पॉइंट से इसके ऊपर यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो कनेक्शन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम कनेक्शन को आपको समझा देते हैं मैंने इसमें कनेक्शन किस तरह से किया। दोस्तों हमारे पास यहाँ पर बैटरी से 2 पॉइंट निकले हैं। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर स्विच से कनेक्शन कर दिया यहाँ पे। तो जब स्विच को ऑन करते तो इधर से सप्लाई रिटर्निंग जाती है, हमारे डाइवर्ट पॉइंट के माइनस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पे ये सिल्वर पट्टी जाती है सप्लाई में, और सप्लाई हमारी चल जाती है इस बोर्ड में। तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करते थे इधर से कनेक्शन जाके सप्लाई से हम इस बोर्ड को ऑन कर देती है, और हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पर और बोर्ड हमारा ऑन हो जाती है, जिससे हमारा बैटरी पे काम करने लगेगी। अब जब हमारा बैटरी पे यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, तब हमें बैटरी से बंद करके हमें ट्रांसफार्मर से चलाना था, इसको हम यहाँ पर बंद कर देंगे और इस स्विच को ऑन कर देंगे। इस स्विच को ऑन कर देंगे तो जो हमारा जो एम्पलीफायर से सेक्शन से होकर यहाँ पर क्या बोलते हैं कैपेसिटर से जो निकल के हमारा सप्लाई इसके अंदर आ रही है, तो हमारा जो डाइवर्ट से पॉइंट रिटर्निंग इधर से होकर इस डाइवर्ट से होकर इस स्विच से होते हुए इस बैटरी में जाएगी, जिससे हमारा बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब हमारा बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, अपने हिसाब से 2 से 3 घंटा हमारा एम्पलीफायर यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा हिसाब से हम समझ लेंगे हमारा बैटरी चार्ज हो चुकी है। उस सिचुएशन में हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे,
तब हमारा जो एम्पलीफायर है वो ट्रांसफार्मर से ही चलती रहेगी और हमारा बैटरी भी फुल चार्ज हो चुका होगा। तब उसके बाद हमारा जो लाइन कटेगी उसके बाद ये स्विच को हमें छेड़ना नहीं है। अब इस स्विच को हम यहाँ पर ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर यहाँ पर ऑन हो जाएगी और हमारा एम्पलीफायर वर्क करना शुरू कर देगी। तो चलिए हम आपको चेक करके भी हम दिखा देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम स्पीकर के यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर से। तो मैं एक छोटा स्पीकर ले रहा हूँ क्योंकि बड़ा स्पीकर यहाँ पर यूज करने के लिए जगह नहीं है। तो मैं छोटा स्पीकर यहाँ पर 20 एम्पियर का है, यहाँ पे 20 वाट का था दोस्तों। मैंने स्विच का यहाँ पर स्पीकर कनेक्शन कर दिया है। अब चलिए हम इसे ऑन करते हैं यहाँ पर बैटरी से। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिर से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं यहाँ पर ऑन करा। तो दोस्तों ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पर बोल रहा है, तो अब मैं यहाँ पर ऑफ कर लिया हूँ। यहाँ पर सिस्टम को मैंने ऑफ कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम इसी चीज़ को हम यहाँ पर अब 220 वोल्ट सप्लाई से भी ऑन करके दिखाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस वायर को हम यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई में यहाँ पर देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ब्लूटूथ मोड करके यहाँ पर ऑन हो चुका है सिस्टम और थियर कर रहा है यहाँ पे। ये हमारा अभी चार्जिंग मोड में था। अब हमारा जो इस चीज़ को ऑफ कर देंगे तो हमारा ये चार्जिंग मोड ऑफ हो जाएगा, चार्जिंग होना बंद हो जाएगी और सिंपली हमारे ये एम्पलीफायर इस ट्रांसफार्मर से चलना शुरू हो जाएगी। अब जब हमारा लाइट कट चुका है, मान लीजिए इस बार को हम निकाल दें, अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑन करके आसानी से चला पाएंगे। तो चलिए हम इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से फिट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से बढ़ जाएगी और आपको इस वायर को अच्छी तरह से यहाँ पर फिटिंग कर लेना है। यहाँ पर कहीं आपका यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। इस स्विच को आप यहाँ पर एक वायर को छोटे से वायर इसके अंदर से निकाल कर इसके बाहर स्विच को फेविक्विक की मदद से आप चिपका दीजिएगा, अच्छे से पैक कर दीजिएगा, इसके अंदर लगा दीजिए अंदर से। तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर काम करेगी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रू और वायर की मदद से यहाँ पर कस लीजिए इसके अंदर और इसके कवर को आप यहाँ पर फिट कर लीजिए। इस तरह से आप आसानी से इसको अंदर फिट कर पाएंगे। यहाँ पर ये बैठ जाएगी और आपका एम्पलीफायर पूरी तरह से चार्जेबल एम्पलीफायर बन जाएगी। ऐसे बाहर से भी नहीं लगेगा कि आपका एम्पलीफायर चार्जेबल एम्पलीफायर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।